अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें यार। सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जो मैंने 4-5 पंजाबी में व्लॉग बनाए थे, कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे बोला ना हो कि ये अच्छे नहीं बने, अच्छे नहीं बने, अच्छे नहीं बने। लेकिन मैं नॉर्मली ना पंजाबी बोल रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैंने वो पंजाबी में व्लॉग बनाने शुरू किए थे। खैर आज वाला व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे रेडी होना था, मुझे नहीं अच्छा, तो पता मैं यहाँ मैं कहाँ जा रही रेडी हूँ हुई, कहाँ देखें नहीं। तो हर काम चुटकी काश बजा के इतनी मैं रेडी जल्दी हो होगी, जाती काश जैसे मैं हर रेडी काम हो ऐसे चुकी हूँ चुटकी यहाँ बजा पे। के ही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर काम में टाइम चाहिए, इसलिए मैंने ट्यूटोरियल वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी हम लोगों को रेडी होकर जाना था। मुझे नहीं पता मेरे घर वाले मुझे कहाँ लेके जाएंगे। तो रेडी होने के बाद मैंने कुछ वीडियोस बनानी थी, मैंने वीडियोस बनाई। और उसके बाद जो है, अब हमारा जाने का टाइम हो चुका है, तो इसलिए हम लोग जाएंगे। उसके बाद आप मेरा ये थोड़ा सा स्लोमो भी देख सकते हैं। तो ये स्लोमो के बाद मैंने मम्मा और सायरा को बोला कि जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। शाम के 7 बजे थे और मुझे व्लॉग भी अपलोड करना था। कल वाले व्लॉग का भी थोड़ा इशू बन चुका था, उस पर सारे व्लॉग पे कॉपीराइट आ गया था, वो मुझे डिलीट करना पड़ा। कॉपीराइट पता नहीं किस वजह से ऐसा था, किस वजह से नहीं, लेकिन मुझे फ़ौरन से वो डिलीट पर करना पड़ा। इस वजह से कल से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। यहाँ पे सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं मेरी मम्मा भी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं यहाँ पर भी व्लॉग बना लेती हूँ। सीढ़ियाँ उतरने के बाद ये देखें, हमारे दरवाजे के आगे सारी बज रही थी, क्योंकि कोने वाला घर बन रहा है। तो यहाँ घर का बेड़ा गर्क हो चुका है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे और इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, मैं आपको बता नहीं सकती। इस सड़क पे हमें पूरे डेढ़ डेढ़ घंटा वेट करना पड़ा था, क्योंकि रिक्शा नहीं मिल रहा था। इन ड्राइव और उबर का मुझे पता नहीं चलता, मुझे समझ नहीं आती। तो इस वजह से हमें वेट करना पड़ा। पहले तो जब गली से निकले थे तो इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि यार हमारे यहाँ कोने पे, गली के कोने पे बाजार लगा था, इस वजह से। उसके बाद रिक्शा फाइनली मिल गया। रिक्शा मिलने के बाद ये था कि रिक्शा आया, रिक्शे में हम लोग बैठ के, रिक्शे में बैठने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की। वीडियो शूट करने के साथ मैं मम्मा के साथ बातें करने लगी, क्योंकि मम्मा के साथ बातें करके मेरे दिल को सुकून मिलता है। सब कमेंट बताइएगा अपनी मम्मा से आप लोग कितना प्यार करते हैं। यहाँ जाते जाते भी हमें टाइम लग गया था, मेरी खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम उनका के घर गए थे, उनका पता लेने गए थे, क्योंकि मैं अपनी खाला से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस वजह से हम लोग वहाँ जा रहे थे, अर्जेंटली जाना था हमने, मुझे पता भी नहीं था हम लोग जा रहे हैं। मम्मा ने कहा था जाना है तो जाना है, इसलिए फिर मम्मा के ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती, इसलिए मम्मा का ऑर्डर घर में हम सब मानते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग घर में पहुंच गए। घर में पहुंचने के बाद मैंने कैट से सबसे पहले दुआ असलम दी, कैट के साथ वीडियोस बनाने लगी। यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सारी कैट्स हैं और इनके साथ इतना ज़्यादा दिल लग जाता है। मैंने सोचा आज आप सबको इन कैट्स से मिलवाऊंगी, क्योंकि कैट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा खुद भी नाम मरियम है, इसलिए मुझे कैट बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं दूसरे रूम में जाके वीडियोज़ बनाने लगी। यहाँ पर मैंने कैट की अच्छी अच्छी वीडियो शूट की।
इसका नाम है कोको। ये सबसे पहले मेरी खाला ने ये वाली बिल्ली रखी थी, उसके बाद जो है दूसरी कैट्स हैं, इनको मिलवाती हूँ। इनमें से एक फीफी है जिसके ये सारे बच्चे हैं, और एक पिप्पो है। मुझे इनके नाम भी सही से याद नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट हैं, सारे कमेंट में माशाल्लाह बोलिएगा। देखिए चुन्नू चुन्नू से कितने क्यूट है, मुझे अयान जैसे लग रहे हैं सेम। देखें इनकी आंखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इनके साथ मैं वीडियो कोई 10 से 15 मिनट इनके साथ मैं वीडियोस बनाती रही। उसके बाद जो था खाना खाना था। पहले तो मैंने अच्छे से इनके साथ वीडियो बनाई, उसके बाद ये छोटा भी आ गया। ये छोटा वाला जो बच्चा था, इसकी और मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। ये तो मेरे पास ही बैठ रहा था, ये वाला। इसकी मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, और जो मैंने थंबनेल पे पिक्चर लगाई है वो भी इसके साथ ही लगाई थी। बिल्लियों में तो मेरी जान बसती है, लेकिन मेरे घर पे तोते रखे हुए हैं तो इसलिए मैं बिल्ली नहीं रख सकती। तोतों का दिल बहुत छोटा होता है। तोतों का दिल इतना छोटा होता है कि मेरे रिश्तेदारों की सोच से भी ज़्यादा तोतों का दिल छोटा होता है। और साथ में बिल्लियों से बातें कर रही थी बिल्लियों से नहीं, अपनी कज़न और छोटी बहन से बातें कर रही थी, और साथ में मैं वीडियो बनाई थी। ये देखा, एक बच्चा लेटा हुआ, दूसरे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। ये उनकी मम्मा बैठी हुई थी क्योंकि मैं उनको तंग ना करूँ। और ये दूसरी वाली बिल्ली बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पे एक बिल्ली पकड़ के आपको दिखाऊं, पर मैंने हिम्मत करके जाके बिल्ली को पकड़ने लगी। बिल्ली मेरे हाथ में आ ही चुकी थी, तो मैं आपको मिलवाती हूँ। ये देखें, इसकी और मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। देखिए मैं कैसी कालो लग रही हूँ, बताएं कौन सी मानो अच्छी है, वाइट वाली या फिर मैं? ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे ये छोटी वाली मानो अच्छी है, क्योंकि मैं तो ऐसे लग रही हूँ जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया, धूप में फिर फिर के मेरा रंग ये देखें। इसके और मेरी इतनी इतनी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, इसने मेरे भाई को पकड़ के यहीं लेट दिया था। और ये छोटा बच्चा देखें, एक दूसरी बिल्लियों को देख के इसका भी दिल कर रहा था ये भी हमारे साथ खेले, लेकिन इसकी माँ भी सामने बैठी हुई थी, तो मैंने इसको निकालने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं इसको हाथ लगाती थी कहीं उसको गुस्सा ही ना आ जाता इसलिए। और ये मेरे पास ही बैठा, मेरे साथ ही खेलता रहा। ये बच्चों की माँ बैठी निगरानी कर रही थी, उसको पता है कि मरियम आई हुई है, तो मरियम ने लास्ट में उसके बाद सीन कुछ ऐसे थे। जब मेरे व्लॉग पे कॉपीराइट आया, एक तो पहले से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ क्योंकि मेरे चैनल का वॉच टाइम नहीं पूरा हो पा रहा। आप लोग मेरे चैनल जो जितने भी व्लॉग हैं, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग व्लॉग देखते नहीं है मेरे। इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट थी। इतने में खाना आया, खाना खाने के बाद तो मैं खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरा एक काम होता है, वो लाजमी मुझे करना होता है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन जब कॉपीराइट की नोटिफिकेशन देखी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि पहले वॉच टाइम नहीं पूरा और आजकल मैंने टिकटॉक वीडियो भी कम करके सिर्फ व्लॉग्स पे ही लगी हुई हूँ। तो मेरा काम ये होता है, मैंने जल्दी से कहा मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी होती थी ना मैं, तो तब भी मेरा ये होता था, जब भी नानों घर जाना तो मैं कहती थी सारे काम मैं खुद करूँगी, घर में करूँ या ना करूँ, लेकिन नानों घर जाती हूँ तो मेरी यही रूटीन होती है। ये एक छोटा सा प्यारा सा क्लिप देखें और मुझे बताएं व्लॉग कैसा लगा। ये वाला व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और सब बताइएगा आप लोग अपनी नानों से कितना प्यार करते हैं। मैं अपनी नानों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ।